अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी खाली जमीन पे अकेला क्या कर रहा हूं, वहां आकर बताता हूं। और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर सवाल ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग है और मैं यहां क्या कर रहा हूं। बताता हूं। मैं बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और मुसलमान एक अजीब व गरीब बीमारी में मुलव्वस हैं, और इस बीमारी का नाम है गरीबी। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए। रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं स्कूल की फीस भरने के लिए। रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। साल 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और इस सर्वे में, रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हां, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। अब आप तसव्वुर करें, जो 2500 से 10,000 रुपए के बीच में है उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में आज हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी ना पढ़ सकती है ना लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में, जब मैं सिर्फ 19 साल का था, तो मैंने यह अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं हैं। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, जहां पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, और वो एजुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है, वो एजुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि 2 एकड़ जमीन है और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया। और इस जमीन पे जहां आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग बनना है और इस तरफ 2 हॉस्टल बनने हैं, एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। और ये 3 बिल्डिंग बनने के बाद भी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक फुल फ्लेजेड फुटबॉल फील्ड और उस कॉर्नर में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। और अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो रही है। पिछले 1 साल में बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद मुल्क भर में घूम घूम कर और भीख मांग कर
اسکول بلڈنگ کے کام کو میں یہاں تک لا پایا ہوں کہ اسکول بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے 9300 اسکوائر فیٹ کی پہلی ڈھلائی ہونی ہے اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں۔ اس لیے میں ملک بھر کے مسلمانوں سے یہ پکار لگاتا ہوں کہ اب یہ غریبوں کا اسکول ملک کے ہر مسلمان کے پیسے سے بنے گا۔ اسکول کو بنانے میں اور ہاسٹل بلڈنگ اور اسکول کی فنشنگ کرنے میں تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ میں 20 کروڑ مسلمان کی بات نہیں کرتا، میں صرف 10 لاکھ مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ ملین ویوز اس ویڈیو میں پہنچ جاتے ہیں اور 10 لاکھ لوگ صرف 100 روپے دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں 10 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا اور غریبوں کا یہ اسکول بلڈنگ اور ہاسٹل بلڈنگ ایک سال میں بن کر تیار ہو جائے گا۔ اور یہ میری پہلی پکار ہے، انشاءاللہ ہم اس پکار میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم ہوتے ہیں کامیاب تو اس طرح ہم ایک نہیں 100 پکار لگائیں گے، اور ملک بھر میں اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے تو ہم ملک بھر میں ایک نہیں، ایسے 10 نہیں 100 اسکول تیار کر سکتے ہیں آپ کے صرف 100 روپے میں، مگر شرط یہ ہے کہ ہر پکار پہ 10 لاکھ لوگ 100 روپے ضرور دیں۔ اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ ایک جنریشن صرف ایک جنریشن پورے قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ فوراً 100 روپے ٹرانسفر کریں اس دیے ہوئے نمبر پر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہو کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو کر پکار لگا رہا تھا، گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ آؤ قوم کے مستقبل کو بدلتے ہیں، قوم کے حالات کو بدلتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، تو آپ فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے نیک نیت پہ ہم نے یقین کیا اور ہم اس کے مہم کا حصہ بنے۔ میری گزارش ہے آپ سے، میری پکار کو نہ ٹھکرائیں آپ۔ ہمارے بچیوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے، بچوں کو اسکولوں میں مارا جا رہا ہے، اسکول جیسے پاکیزہ جگہ پہ بھی ہمارے بچے نفرت سے محفوظ نہیں، اور آج ہمارے خود کے کوئی اسکولز نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ آپ ساتھ دیں گے تو الحمدللہ، نہیں دیں گے تو بھی الحمدللہ۔ میں کل بھی بھیک مانگ رہا تھا، آج بھی مانگ رہا ہوں، آگے بھی مانگتا رہوں گا۔ اپنے مستقبل کو بدلنے کا وقت آج ہے، ابھی ہے۔ اس وقت کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ مجھے اپنا 100 روپے اللہ کے نام پہ